Good morning student, we will start unit 4 in science. The topic is states of matter. What is matter? Do you know what is matter? Matter means padarth. Anything that occupies space and has mass or weight is called matter. It means वे सभी वस्तुएं जिसमें वेट होता है, वेट मीन्स भार होता है और वह स्थान घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाइज करती हैं, मैटर कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ इरेजर. ये क्या है? एक इरेजर है. इसको किसी भी प्लेस में हम रखेंगे तो ये इतना प्लेस ऑक्यूपाइज किया, इतना स्थान इसने घेर लिया और इसमें वेट भी है, भार भी है. तो इट मीन्स ये क्या है? मैटर है. देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत सी थिंग्स हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं. ऑल दीज थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस, पॉसेस मास एंड आर मेड अप ऑफ मैटर. वे सभी वस्तुएं जो स्पेस घेरती हैं, स्थान घेरती हैं एंड जिसमें मास होता है, मास मीन्स वेट होता है, भार होता है, वे सभी वस्तुएं मैटर कहलाती हैं. मैटर इंक्लूड्स ऑल सब्सटेंस, आइटम्स एंड ऑब्जेक्ट्स वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर में वे सभी सब्सटेंस, आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, वे चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या गैस हो. Some matter like a plant or a table is visible, while some matter like a air is invisible. कुछ मैटर होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, उन्हें विजिबल बोलते हैं. एंड कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, वो इनविजिबल कहलाते हैं. विजिबल में प्लांट्स हो गए, टेबल, चेयर, बुक्स, ये विजिबल के एग्जाम्पल हैं. एंड इनविजिबल मैटर जैसे कि एयर हो गई, एयर को हम देख नहीं सकते हैं तो ये इनविजिबल होगा. द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. जो मैटर स्थान घेरता है, जितना स्पेस वो घेरता है, उसे उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं. जैसे कि ये इरेजर, इस इरेजर ने जितना प्लेस कवर किया, जितना स्थान घेरा, वही उसका इरेजर का वॉल्यूम कहलाएगा. ऑल मैटर हैज़ वॉल्यूम बिकॉज इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. सभी मैटर का एक वॉल्यूम होता है क्योंकि किसी भी मैटर को किसी जगह पर रखेंगे तो वो उतना स्थान घेरेगा. तो सभी मैटर्स में वॉल्यूम होता है बिकॉज इट्स ऑक्यूपाइज सम स्पेस. मैटर हैज़ वेट आल्सो. सभी पदार्थ में वेट भी होता है, भार होता है. इट इज़ सो बिकॉज मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. या इस वजह से होता है, जो मैटर होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन नेक्ड विद द नेक्ड आई. ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता. द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होते हैं. मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. और मॉलिक्यूल्स जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं उनको एटम्स बोलते हैं. इट मीन्स एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स मिलकर मैटर बनाते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर. पदार्थ की अवस्थाएं. हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर डू यू नो? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस. पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट सॉलिड्स. व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड मीन्स हार्ड, ठोस. जो भी ऑब्जेक्ट्स ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, उनको सॉलिड बोलते हैं. दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव अ फिक्स्ड शेप. सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है और ये हार्ड होते हैं. सॉलिड का आकार होता है जैसे, तो वो फिक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल बुक, चेयर, पेन, ब्रिक एक्सेट्रा आर सॉलिड. जैसे बुक, चेयर, पेन, ब्रिक. ब्रिक मीन्स ईट. इनका जो आकार होता है वो डेफिनिट होता है, फिक्स होता है और ये हार्ड होते हैं.
द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नियर होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये सॉलिड है, सॉलिड के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही पास पास हैं, नियर हैं। दिस इज द रीजन वाई सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। यही वजह है कि सॉलिड का जो शेप होता है, आकार होता है, वो डेफिनिट होता है एंड वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन देम। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आकार में चेंजमेंट ला सकते हैं अगर उसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई बाहर से बल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डफ कैन बी रोल्ड आउट इंटू चपातीज़। जैसे कि डफ होता है, गूथा हुआ आटा होता है, उसको रोल्ड करने पर वो चपातीज़ बन जाती है, रोटी बन जाती है। एंड मड कैन बी कास्ट इंटू ब्रिक्स। और मिट्टी जो होती है, मड होता है, उसे ब्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। ब्रिक्स मीन्स ईंट बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिक्विड। लिक्विड मीन्स तरल, द्रव, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो जिनको किसी जगह पर रखने पर वो फ्लो कर जाते हैं। फ्लो मीन्स बहते हैं। जैसे कि वाटर, मिल्क। दे डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप बट दे कैन फ्लो। ये जो लिक्विड होते हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है और ये बह सकते हैं लेकिन फ्लो कर सकते हैं। इनका शेप जो होता है, आकार, वो डेफिनेट नहीं होता है लेकिन ये फ्लो कर सकते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द वेसल इंटू विच दे आर पाउड। इस लिक्विड को जिस भी बर्तन में, वेसल में डालते हैं तो वो उसी का जो शेप होता है ग्रहण कर लेता है, टेक कर लेता है। जैसे कि कोई आपके घर में सर्कल टाइप का कोई बर्तन होगा, सर्कल शेप का, उसमें डालेंगे तो आपको वाटर सर्कल शेप में दिखेगा। अगर ट्राइएंगल शेप का कोई आपके पास वेसल होगा बर्तन, उसमें डालेंगे वाटर को तो वो ट्राइएंगल शेप का दिखेगा। तो इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर नॉट क्लोजली पैक्ड। ये इस वजह से होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही नियर हैं, पास पास हैं, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। इसी वजह से ये फ्लो करता रहता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं। लिक्विड्स कैन नॉट बी बेंट और ब्रोकन। लिक्विड्स को ना ही तोड़ सकते हैं हम, ना ही मोड़ सकते हैं। जैसे वाटर है, उसे तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं। दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। ये केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में फ्लो करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में बहता रहता है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड मूव फ्रीली। लिक्विड्स क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। जिस भी आप पॉट में रख देंगे, बर्तन में पानी डालेंगे या मिल्क को डालेंगे तो वो उतना स्थान घेर लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये लिक्विड्स क्या करते हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम। लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। Next topic is gas. In the case of gas, the molecules are very loosely packed. जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास थे, नियर थे, एंड जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर थे। एंड गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, तो ये लूजली पैक्ड होते हैं। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। दिस इज़ वाई गैस मूव्स अबाउट फ्रीली इन ऑल स्पेस। यही वजह है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फ्रीली हर जगह, हर स्पेस में मूव करते रहते हैं। अ गैस हैज़ नो डेफिनिट शेप और वॉल्यूम। गैस का ना ही कोई डेफिनिट शेप होता है, गैस का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता है। ना ही उसका कोई डेफिनिट वॉल्यूम होता है। इट कैन बी फिल्ड इन अ बलून। इसे गैस को किसमें? बलून में फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। कुकिंग गैस कम्स इन सिलेंडर। जैसे कुकिंग गैस किस में आती है? सिलेंडर्स में आती है। एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज अ
मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर्स। हमारे सराउंडिंग में अर्थ में जो भी एयर है वो बहुत सी गैसों का मिक्सचर होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। ये जो हमारे चारों तरफ एयर होती है, वायु होती है, उसमें बहुत सी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। गैस कैन नॉट बी सीन, गैस को देखा नहीं जा सकता। क्या गैस को कोई देख सकता है? नहीं। इट हैज़ नो कलर, इसका कोई कलर भी नहीं होता है, गैस का कलर नहीं होता है। इट कैन फ्लो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ये केवल सभी दिशाओं में फ्रीली फ्लो कर सकता है, बह सकती है हवा, चल सकती